अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और कल है पुत्रिका का व्रत और आज है नहाए खाए। तो आप लोगों को सबसे पहले जो पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। और नहाए खाए के दिन वही होता है, नहा धो के बाल बाल धो के खाना बनाते हैं, फिर खाते हैं, फिर व्रत रहते हैं। मतलब व्रत का ये नियम है। तो खाना तो मैं नहा चुकी हूँ, खाना मेरा आधा बन गया है और अभी मैं पी रही हूँ तुलसी मिल का पानी, जो कि मैं डेली पीती हूँ। ये पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, आप लोग भी इसको ट्राई करिए। ये आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा और जो भी छोटी मोटी बीमारियाँ होती रहती है उससे आप लोगों को बचा के रखेगा। तो आप लोग भी इसको जरूर ट्राई करिए। मैं 5-6 दिन से पी रही हूँ और इसका इफेक्ट मुझको दिख रहा है। और आज है नहाए खाए। तो नहाए खाए के जितिया के नहाए खाए के दिन मतलब बाल धुल के नहाते हैं, फिर नेल्स कटिंग करते हैं, फिर नेल्स को कलर करते हैं और पैर भरते हैं अलते से। और जिसको मतलब वो होता है वो मेहंदी भी लगाता है। मैं तो नहीं लगा पाई थी, मेहंदी मंगा के रखी थी लेकिन लगाई नहीं थी। तो मैं जब नेल पेंट करती हूँ जब भी तो मुक्कू आके बैठ जाती हैं और पहले खुद लगवाती हैं, फिर मुझे मौका देती हैं लगाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ चलो लगा लो, नहीं तो वैसे भी तो मुझे लगाने नहीं दोगे। तो मैं इनको थोड़ा लगा देती हूँ, हल्का हल्का बस टच कर देती हूँ, क्योंकि मतलब नेल पेंट लगाना तो मैं नहीं चाहती हूँ, पर ये भी समझेगी भी नहीं कि नहीं लगाना है। मतलब अभी ये समझने वाली एज में भी नहीं है और नहीं समझने वाली एज में भी नहीं है, बीच बीच में है। तो मतलब थोड़ा सा भ्रमित कर देती हूँ, हाँ हाँ लगा दी। तो मैं इनको लगाने के बाद फिर अपने पैर में कलर करी थी, हाथ पैर में कर ली थी। और ऐसे बैठे बैठे सुग्गू से भी बात कर रही थी कि क्या पढ़ाई की हो और कितना होमवर्क हो गया, ये सारा कुछ पूछती रहती हूँ। खैर वो बताना तो नहीं चाहता है, अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, लेकिन फिर भी बच्चों से पूछना तो बनता ही है कि क्या चल रहा है उनकी पढ़ाई में। या मतलब पूछना तो चाहिए ही, हर किसी को पूछना चाहिए, मैं तो पूछती ही हूँ। तो ये सारा कुछ करके मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए और मैं खा रही हूँ पराठा और सब्ज़ी, जो कि बिना लहसुन प्याज का है। उसको खाऊंगी और उसके बाद मतलब आज सात्विक भोजन ही लेना होता है, तो सात्विक मैं भी ले रही हूँ। और अब हो गई है रात, मतलब रात में जब मैं सोने जाती हूँ तभी देती हूँ चीलो सियारों को। तो अभी मैं जा रही हूँ छत पे वहीं देने के लिए चीलो सियारों को खाना दिया जाता है व्रत से पहले, वही मैं देने जा रही हूँ। चीलो सियारों को जो खाना बनता है ना शाम में, तो वो सबसे पहले उनका निकलता है। तो उसमें होती है सतपुतिया की सब्जी और पूड़ी और सेवई, दही जो बना रहता है वो रहता है। हर के यहाँ का अपना जो खाना बनता है वो निकालते हैं, वैसे हम भी निकालते हैं। और बहुत लोग सुबह में देते हैं, पर मैं रात को जब सोने जाती हूँ तब दे देती हूँ। और यहाँ मैं चीलो सियारों से प्रार्थना कर रही हूँ कि भाई आपको मैं भोग निकाल रही हूँ, अपनी कृपा करिएगा कि व्रत मेरा बढ़िया से बीते, प्यास ना लगे और भगवान सब। और अभी हो गई है सुबह और मैं जब सुबह उठी तो मुझे याद आया कि मैं तो जूतियाँ पहनी ही नहीं हूँ। ये 1 हफ्ते 10 दिन या मतलब 2-4 दिन पहले पहन लेते हैं। तो जैसे मैं उठी पहले जूतियाँ पहन ली और उसके बाद मतलब पुराना वाला जूतियाँ गले में डालना होता है तो वो मैं डाल ली। और उसके बाद ना क्या हुआ कि मुझे क्या करना था, नहाने जाना था। तो नहाने से पहले मैं घर में पोछा लगाई। वो इसलिए लगाना पड़ा मुझे क्योंकि जो हमारी हाउस हेल्पर आती हैं वो भी व्रत है और व्रत तो व्रत है, ऊपर से प्रेग्नेंट थी। तो मुझे लगा कि चलो थोड़ा बहुत काम जो भी है उसको मैं कर दूँ, थोड़ा तो उसको हल्का हो जाएगा। तो ये सारा काम मैं कर ली। खाना आज मुझे बनाना नहीं था क्योंकि मान्या पूरी जिम्मेदारी ली थी खाना बनाने की और हर चीज़ की। खैर वो लड़की बहुत मेहनत की। मेरा हम लोगों का तो ध्यान रखी, जो हमारे घर में आती हैं काम करने वाली उनसे भी कुछ नहीं करने दी थी अगले दिन तक, मतलब पारन तक कुछ नहीं करने दी थी। भगवान इसको हमेशा खुश रखे। और अभी मान्या दीदी कर रही हैं खाने की तैयारी और खाने में ये बना रही हैं नाश्ते में पास्ता और पास्ता बना के सबको खिलाएंगी। ये है बरियार का दतवन और इसी से हम लोगों को करना है, दातुन करना है, मतलब मुंह धोना है। और ये मतलब इतना पतला ही मिला है, यहाँ मिला नहीं है, जो मिला है उसी को यूज़ कर रहे हैं। और इसी की आज पूजा होती है बरियार की और इसी के दातुन से मुंह धुलेंगे और फिर तिल से बाल धुलेंगे और फिर दिन भर व्रत रहेंगे। शाम में
मतलब किसी का पेड़, बरियार के पेड़ की पूजा होती है, जुतिया ले जाके वहाँ सब लोग करते हैं। तो खैर पता नहीं मिलेगा कि नहीं पूजा करने वाला, क्योंकि वो पौधा जो लगा रहता है उसी का पूजा होता है। अगर वो कहीं मिलेगा तो होगा, नहीं होगा तो फिर मंदिर में जाके पूजा करेंगे। और अब मैं आ चुकी हूँ नहा के, और नहा के आने के बाद मैं नया चूड़ी पहन रही हूँ। अच्छा, चूड़ी नया कपड़ा पहनने में भी रूल्स है। मतलब जो पानी देता है या जिसकी सास नहीं होती है वो नया नहीं पहनेगा, ऐसा बोलते हैं। और जिसके सास ससुर हैं वो नया कपड़ा पहन ले, नया चूड़ी पहन ले, मतलब उसके में कोई बाउंडेशन नहीं है। और जिसकी सास नहीं है वो नहीं पहनेगा। और मतलब यहाँ मैं रेडी होके जाऊँगी ऊपर भगवान जी का पूजा करने के लिए। तो सबसे पहले मैं सूर्य देवता को जल दूँगी, और जल देने के बाद मैं तुलसी माता को जल दूँगी। फिर केले के वो समी के पेड़ का पूजा करती हूँ, उसका जल दूँगी। मतलब सब लोग जो भी हैं मेरे बालकनी में मतलब जल देने वाला पौधा, उसको मैं जल देती हूँ। लगभग सारे मतलब पौधे हैं, जैसे आंवला का पौधा है, केले का पौधा है, तुलसी का पौधा है, समी का पौधा है, जो भी, और बेलपत्र का पौधा है, सब कुछ हम लोग गमले में लगा के रखे हैं। और जिसका जब दिन होता है हम लोग पूजा करते हैं, उसकी बहुत अच्छे से पूजा करते हैं। और बाहर पूजा करने के बाद मैं चली आई अपने पूजा कमरे में। यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल को स्नान कराई, ठाकुर जी हैं उनको स्नान करा के भोग वोग में लगाई। और भोग लगाने के बाद अब मैं फ्री हो गई हूँ। मतलब फ्री क्या हो गई हूँ, फ्री ही हूँ सुबह से ही, क्योंकि आज कुछ भी नहीं करना था। सारी जिम्मेदारी माँ ने उठा ली थी, और मतलब सब कुछ वही की थी। और मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि लड़कियाँ इसी के लिए ज़रूरी होती हैं। मतलब बहू जब आएगी आएगी, पर लड़की तो है शुरुआत में तो मतलब खड़ी रहती है माँ बाप के लिए ना, जब तक है तब तक। और अब हो गई है शाम, और हम लोगों को जाना है घाट पे, और मैं घाट पे जाने के लिए तैयार हो रही हूँ। जब मैं लखनऊ रहती थी तो वहाँ तो बहुत लोग नहीं करते थे, कम ही लोग करते थे। और तो मुझे कहीं पता भी नहीं था कि कहाँ जाऊँ, मंदिर पे भी नहीं होता था, और फिर कहाँ ही मैं बरियार का पेड़ खोजूँ। तो मैं घर ही में मंदिर में पूजा कर लिया करती थी। पर यहाँ पे ये है कि भाई इधर तो पूरा पूर्वांचल बेल्ट में है, ये सब लोग बिहार और यूपी का पूर्वांचल जो है, सब लोग जिउतिया व्रत करते हैं। मतलब जिनका लड़का हो गया वो अपने लड़के के लिए जिउतिया करती हैं। और जब तक मतलब बूढ़ी हो जाएं, जीवन में कोई भी परिस्थिति हो, एकदम जब तक मरेंगी नहीं तब तक करती हैं। अगर हो पा रहा है तो ज़रूर करती हैं। अगर कोई मजबूरी है, तबीयत ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, तभी छोड़ती हैं, पर ये व्रत तो करती ही हैं। तो आप लोगों को जीवित पुत्रिका व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। सभी माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत रहती हैं, मैं भी अपने बच्चों के लिए व्रत हूँ। और मेरी जीवित पुत्रिका माता से ये प्रार्थना है कि सारे सबके बच्चे अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। मैं अपने लिए भी यही सोचती हूँ, आप लोगों के लिए भी यही सोच रही हूँ कि भगवान जी आप लोगों पे अपनी कृपा बनाए रखें। और अभी शाम का समय है, हम वेट कर रहे हैं कि हम लोगों के मतलब वहाँ बारिश हो रही है, बारिश बंद हो जाए तो नदी जाना है हम लोगों को, तो वहाँ जाए, वहीं पूजा होती है। तो आप लोगों को मैं नदी दिखाऊंगी। मतलब जैसे हम लोग जाएंगे वहाँ पूजा करेंगे, तो फिर वहाँ कैसे पूजा करते हैं वहाँ दिखाएंगे। जीवित पुत्री का व्रत जो होता है ना, वो अब बच्चों के लिए होता है, जैसे बेटा बेटी जो होते हैं उनके लिए होता है। और मतलब सुबह से इसमें बिना पानी के व्रत रहा जाता है, और अगले दिन जब तक सूर्योदय नहीं हो जाता है तब तक आप मतलब व्रत रहते हैं। मतलब इसमें बीच में 12 बजे के बाद या पहले वाला कोई रूल नहीं होता है। इसमें ये होता है कि सूरज निकलने के बाद आप जितने देर तक व्रत रहते हैं उतना अच्छा होता है, उसको घर जिउतिया बोलते हैं। खैर 24 घंटा हो जाता है तो कहाँ ही कोई रह पाता है, फिर भी अगर सूरज निकलने के आधे घंटे बाद तक भी कोई रह ले, मतलब किसी की मम्मी, तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा ही रहते हैं ना, रात में का 3 बजे का पानी पिए होते हैं बहुत लोग रात ही का पिए होते हैं। तो मतलब
व्रत तो मुश्किल है, पर ठीक है, जहाँ चाहे वहाँ राह है। और जहाँ भक्ति से इंसान जुड़ जाता है वहाँ तो बहुत कुछ कर लेता है। तो मैं ये चाहती हूँ, मैं जब तक ज़िंदा रहूँ, या सभी माताएँ जब तक ज़िंदा रहें, तब तक उनके जीवन में ये व्रत आए और वो करें, उनके बच्चे उनके सामने रहें और वो अपने बच्चों के सामने मरे। बच्चे हमेशा खुश रहें अपने माँ बाप के सामने। और अब हम लोग निकल चुके हैं घर से घाट पे जाने के लिए। और बारिश हो रही थी, हम लोग वेट कर रहे थे कि बारिश बंद हो जाए तो फिर हम लोग जाएंगे घाट पे पूजा करने के लिए। और बारिश बंद हो गई थी, फिर जैसे निकले वैसे बारिश होने लगी। और जब ऑटो से उतरे तो समझ में आया कि छाता लेके आना चाहिए था। और मैं बहुत साल से यहाँ पे हूँ मऊ में, लेकिन कभी मैं आई नहीं थी जितिया में घाट पे। और मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं आई थी। और यहाँ भीड़ बहुत थी, ऐसा लग रहा था कि छठ की जो भीड़ होती है ना वैसे थी। और बारिश हो रही थी फिर भी थी। नहीं अभी तो जा। और यहाँ पे हम लोग पहुँच गए पूजा करने के लिए जेठवंदन महाराज का। और ऐसे ऐसे गोला बना के पता नहीं कितने लोग बैठ के पूजा कर रहे थे और पंडित जी करवा रहे थे। और अच्छा लग रहा था देख के, एकदम मतलब आध्यात्मिक टाइप की फीलिंग आ रही थी। ऊपर से बारिश हो रही थी, भीड़ भी इतना था, फिर भी अच्छा लग रहा था। मतलब भगवान ऐसी कृपा करे कि हर साल हम लोग घाट पे जाएं और पूजा करें। और यहाँ से ना जब पूजा हो जाता है, ज्योतियाँ वोतियाँ चढ़ाया जाता है, तो जय गिन के ले आया जाता है। जैसे चने का दाना होता है, उसी को सुबह में उठ के और पारण करना होता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं घाट के किनारे। और घाट पे जो होता है ना, जिसकी सास नहीं होती हैं उनको यहाँ पे किनारे पूजा करना होता है। तो हम लोग जब पहुँचे ना तो बहुत लेट हो चुका था, मतलब बारिश की वजह से होने लगी, तो हम लोग घर में रुक गए थे। लेकिन यहाँ पे जब आए तो देखे कि सब लोग पूजा करके जा चुके थे। देखिए पेपर डाल डाल के सब लोग पूजा किए हैं। और अभी हम लोग घर के लिए पूजा करके वापस हो रहे हैं। और जब वापस होते हैं तो हाथ में ये लिए रहते हैं, कोई अनाज रहता है, कोई चावल लिया रहता है, कोई चना लिया रहता है, कोई मतलब हमारे यहाँ तो सरसों लेके गए थे। तो इसको डालते डालते घर पे आएंगे, जब तक मतलब इतना ले जाते हैं कि डालते डालते घर तक पहुँच जाए, मतलब ख़त्म ना हो। इसको रास्ते में गिराते गिराते आएंगे घर पे वापस। अब हम लोग आ गए, अरे थोड़ा साउंड कम करिए भाई। अब हम लोग आ गए पूजा करके घर। और अब प्यास जैसे लग रही है, मन कर रहा है कि सो जाएं। और अब हम आप लोगों से मिलेंगे सुबह, जब खाना बनेगा तब मिलेंगे। तब तब सुबह में भी वही सब बनेगा, कढ़ी दही बड़े और दुनिया निकलेगा। जिसकी सांस नहीं रहती है वो उनका निकलता है हमारे यहाँ। तो बस करेंगे हम लोगों को तो ऐसे ही, मतलब व्रत खोलेंगे, मम्मी ये सब करेंगे। खैर खाना तो हम ही लोगों को बनाना है, खाना तो हम ही लोग बनाएंगे।